नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पहले हम स्पीडी के पहले चैप्टर को करा चुके हैं कि भारत से संबंधित था, वो भारत का एक बैकग्राउंड दे रहा था। और स्पीडी के हम लोग ये सार संग्रह कर रहे हैं 6500 प्लस, जो कि दरोगा हो, बीपीएससी पीटी हो या फिर सहायक सचिवालय का परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे चल रहे हैं और पेज नंबर 3 को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश और उसके सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। कहने का मतलब है कि 7 ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी जो स्थल से जुड़े हुए हैं, उनका बॉर्डर जो है स्थल से टच करता है, और 2 जो है जलीय सीमा से लगे हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स हैं। ठीक, और बाकी सब आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जब आप देखिएगा भारत का इस वाले पार्ट में, तो वहाँ पे जो है टोटल 7 कंट्रीज टच करती हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। तो मान लीजिए कि ये अगर हमारा भारत का ये वाला अगर मैप है, तो आप यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान आप देखिएगा तो स्थल सीमा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे चूंकि अरब सी है तो जल सीमा से भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल स्थल से भी जुड़ा हुआ है और जल सीमा से भी जुड़ा हुआ है। और उसके बगल में है म्यांमार, वो भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, अंडमान सी के आसपास है। और ऊपर से आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे भी वो सटा हुआ है। तो चूँकि थोड़ा थोड़ा ढांचा हम बना देते हैं फिगर, उससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, इसीलिए हम बना रहे हैं। आगे है भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश हैं, और वो कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, लेफ्ट से शुरू किया है, उसके बाद जो है अफगानिस्तान है, ठीक है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है तथा बांग्लादेश है। मतलब एकदम जो है ये भारत है हमारा, तो इधर से आ जाइए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। तो एकदम क्रमबद्धता से दिया गया है, और आपको भी क्रमबद्धता से ही याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब नहीं पूछता है कि कितने देश सटे हुए हैं, वो पूछता है कि कौन सा देश और कहाँ पे सटा हुआ है। तो क्रोनोलॉजी भी होना एकदम ज़रूरी चीज़ है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, ठीक, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। ठीक, चलिए इसको भी बता देते हैं। आप देखिएगा कि ये हमारा भारत है, तो उत्तर में आप देखिएगा एकदम, तो उत्तर में हमारा यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक पूरा जो है चाइना है, यहाँ पे नेपाल है। ठीक, और उत्तर पश्चिम में आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, अफगानिस्तान हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है हमारा पाकिस्तान, जो कि एकदम पश्चिम में है। और ईस्ट में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ईस्ट में हमारा म्यांमार पड़ जाता है, उसके पहले वाले ईस्ट में बांग्लादेश पड़ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारा भूटान पड़ जाता है, और साउथ में हम देखते हैं कि हिंद महासागर है। ठीक, और क्या है हमारा, यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे हमारा मालदीव है। ठीक, तो जब फिगर को याद में रखिएगा ये पढ़ते समय, तो आपका दिमाग जो है क्वेश्चन पढ़कर सीधे इमेज बना लेगा उसका, और बहुत ज़रूरी चीज़ों को आप जो है सही समय पे कर पाएंगे। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 120 किलोमीटर के आसपास की सीमा भारत टच करता है, जबकि बांग्लादेश से जो है 4096 करके जो बॉर्डरिंग जो लंबाई है इतना है। पंजशीर घाटी, यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण श्रेणी में है। ये बार बार नहीं, कई बार आपको एसएससी में पूछ चुका है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी कई बार ऑप्शन में आ चुके हैं, आप बिहार दरोगा में पूछ चुका है, और जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर अन्य छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी ये पूछ चुका है। तो ये पंजशीर घाटी अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक, और अफ़गानिस्तान के मैप को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी है, हाल ही में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मैप न्यूज़ में कि वहाँ पे किससे बॉर्डरिंग कंट्री है, कौन कौन क्या है, कौन सी नदियाँ वहाँ पे बहती है, कौन सा पहाड़ है वहाँ पे, कौन सा रेगिस्तान है, ये सब चीज़ जरूरी हो जाता है। भारत के जलीय सीमा से लगे देश हैं मालदीव और श्रीलंका, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक, ये कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। सबसे नज़दीक जो समुद्र में जो देश है वो है श्रीलंका, और इसी का पुराना नाम सिलोन है। ठीक, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका देखिए, ये है हमारा भारत, ये है हम श्रीलंका, और यहीं पे है पाक जलडमरू। ठीक, और यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछते आ रहा है। ठीक, कि पाक जलडमरू कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में क्या है, क्या वहाँ पे सलाइन पेड़ पौधे उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं, वहाँ पे कौन सी मछली जनजाति, कितने द्वीप हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछते आ रहा है, दरोगा भी पूछता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद बूंद कहलाता है। ठीक, श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, ठीक, क्योंकि वो समुद्र में है, और भारत की चाय बूंद कहलाता है, वहाँ पे भी चाय की खेती होती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद अगर कोई पड़ोसी देश है सबसे निकटतम, तो वो है इंडोनेशिया। क्यों है? आप कहिएगा कि सर मालदीव तो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमारा है क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इंडोनेशिया यहाँ से शुरू होता है, ऐसे इंडोनेशिया शुरू होता है ऐसे। तो देखिएगा, तो ये ज़्यादा नज़दीक हो गया ना, तो इसलिए ये कह रहा है कि भारत के दूसरा सबसे निकटतम देश इंडोनेशिया है। ठीक, यहाँ पे आगे लिख भी दिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, जम्मू एवं कश्मीर पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे। अगर टोटल यदि आप काउंट कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल जो है मतलब कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे मिला के और इधर से मिला के जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं, टोटल 16 राज्य पहुँच जाते हैं। ठीक है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों। मान लीजिए कि प्राकृतिक सीमा क्या कहते हैं, मान लीजिए कि चाइना से जो हमारा डिवीज़न है, तो वो प्रकृति ने ही डिवाइड कर दिया है हिमालय बनाकर। ठीक, और मान लीजिए कि हमारा पाकिस्तान से जो डिवीज़न हुआ वो मानव निर्मित है। ठीक, तो वो जो लाइन है ना, ठीक, वो लाइन हम लोगों ने खुद ने बनाया है, इसलिए वो मानव निर्मित लाइन है। जैसे कि डूरंड रेखा हो जाता है, उसके बाद मैकमोहन लाइन हो गया और सरक्रीक लाइन हो गया, तो ये सब चीज़। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। ठीक, मानव निर्मित में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, जो हम बोले मतलब हम लोगों ने उसको बनाया है, इसलिए वो अध्यारोपित सीमा कहला रहा है। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, यही हम ऊपर बोले। सरक्रीक कच्छ यानी कि गुजरात दलदली भूमि है, रण के कक्ष में गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। तो ये पूछता है कि सरक्रीक लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। गुजरात में ये सरक्रीक एक नदी है, नदी और नदी के सीमा से जो लाइन खींचा है सरक्रीक साहब ने, मतलब ये आदमी का नाम है, उन्होंने ही बताया था कि यहाँ से सीमा रहेगा, तो उन्हीं के नाम पे इस चीज़ को रखा गया। रेड क्लिफ जो कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन लाइन है, रेड क्लिफ साहब ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, जो कि भारत का वो भूभाग जो पाकिस्तान के अधीन है। पीओके की राजधानी
मुजफ्फराबाद है। कहने का मतलब है, ये बहुत लोगों को एकदम से नहीं पता होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। ये है मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये है हमारा नेपाल में। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 8,850 मीटर यहाँ पे दे रहा है, कहीं पे 8,848 मीटर देता है। ये नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है युद्ध विराम होता है, इसलिए ये युद्ध विराम रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा है, नियंत्रण रेखा, वहाँ से नियंत्रण शुरू होता है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ठीक, तो शिमला समझौता से क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? इसमें चीन लिखा है तो चीन नहीं समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। बेसिकली ये उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है और नेपाल के ठीक जो इधर वाले पार्ट हैं उससे सटा हुआ ये विवाद चलता है, नेपाल से चलता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल जो कि म्यांमार में है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, मंडाले जेल, मांडले यहाँ पे लिखा है, जो कि म्यांमार, जो कि वर्मा पहले था। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, वहीं पे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, तो वो उन्होंने लिखा था ये किताब। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर है? तो रंगून में ही है। हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत, अच्छा एक और यहाँ पे शिमला समझौता हुआ है के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था, और हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। डोकलाम चीन व भूटान, ठीक, चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। पूछेगा कि डोकलाम कहाँ है? ठीक, तो चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में है, और ये चुम्बी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, और ये उस समय तो भारत और अफगानिस्तान था, ठीक, लेकिन अभी ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बहुत कम हिस्सा इसका भारत में पड़ता है। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, यही हम बोल रहे थे। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कंट्री ऐसे है ना, ऐसे, तो यहाँ पे त्रिपुरा पड़ता है और ये इधर पूरा बांग्लादेश पड़ता है, तो इसीलिए त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है,
भारत, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा, जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा जो कि त्रिपुरा से गुजरती हैं उसे शून्य रेखा कहते हैं। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके से जोड़ता है। ठीक, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। जब मैत्री एक्सप्रेस का बात आएगा तो ये बांग्लादेश, और जब समझौता एक्सप्रेस की बात आएगा तो भारत पाकिस्तान के बीच ये चलती है। ठीक, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ किया गया था, बंधन एक्सप्रेस। तो ये विविध टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश पाकिस्तान से 3+2 यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगा हुआ है। चीन से 4+1 यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक है लद्दाख। नेपाल से डायरेक्ट 5 राज्य जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक, भूटान से 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो कि लेफ्ट में है भूटान के, पश्चिम बंगाल जो कि साउथ में है, असम जो कि साउथ में, ये भी साउथ ईस्ट में है, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है। बांग्लादेश में देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक, ये वेस्ट में है, असम जो है ईस्ट में है, मेघालय जो है नॉर्थ में है, ठीक, और त्रिपुरा जो है साउथ ईस्ट में है, और मिजोरम भी साउथ ईस्ट में है। म्यांमार देखिए, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश की सीमा, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, नागालैंड वेस्ट में, मणिपुर वेस्ट में, मिजोरम साउथ वेस्ट में। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की लंबाई है, चीन से दूसरे नंबर पर 3488 किलोमीटर की, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की, नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर की, म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर, भूटान की सीमा 699 और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर के आसपास है। 106 किलोमीटर, हम 120 वहाँ पे बता दिए थे, कहीं पे हम पढ़े थे, लेकिन 106 एग्जैक्टली है, यहाँ पे लिखा है। 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं, सीमा रेखा देश, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, हाल ही में एग्जाम दिए थे वहाँ पे ये पूछ दिया था। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास, 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका एवं कनाडा, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम, ठीक, मैगिनॉट या फिर मैजिनॉट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच, ठीक, ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, मैनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच, मैनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच। तो ये हमारा तीसरा पेज था। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं कर रहे हैं ताकि सहजता से आसानी से आप इसको समझें, ज़्यादा लोड न लें और धीरे धीरे सारे पेज को हम लोग करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।